बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और तमाम दोस्तों साथियों को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद और इस दुआ के साथ कि इस ईद उल फितर के ऊपर जो है वो बहुत सारी ढेरों खुशियां मिलें और आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो अच्छे साबित हों। आज बहुत डिफरेंट सी खबरें मौजूद हैं। हामिद मीर के इंकशाफ ने जनरल बाजवा को एक दफ़ा फिर तनकीद की जद में कर दिया और जनरल बाजवा एक बार फिर कटहरे में खड़े हो गए हैं। जनरल बाजवा फिर दोबारा एक दफ़ा तनकीद क्यों की जा रही है, ये मैंने इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब हुकूमत और पीडीएम के मुज़ाकरात, पीडीएम के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो हैं वो अब फिर जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस तमाम इशू पर जो है वो मामला तब काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं और आइंदा पाकिस्तान की सियासत में ईद के बाद जो है वो बड़े धमाके की जो है वो पेशन गोई की जा रही है। ये बड़ा धमाका क्या हो सकता है, ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन अनाउंस किए थे और इस इलेक्शन के लिए जो है वो कोशिश की जा रही थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएं, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो सके, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो है वो हुक्म दिया था कि 14 मई का फैसला बरकरार है, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, लेकिन अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो आपस में अगर बातचीत कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक तारीख पर मुत्फिक हो जाते हैं तो फिर बात जो है वो आगे बन सकती है। इस मामले पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है वो फौरी रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो कहा गया कि जी हम राब्ता करना चाहते हैं। सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने असद कैसर को फ़ोन किया और कहा यह गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये मामला इसके बाद आगे नहीं बढ़ा। ईद उल फितर आ गई, ईद उल फितर का एक दिन गुजरा, दूसरा तीसरा दिन भी गुजर जाएगा, लेकिन कोई मुज़ाकरात जो है वो शुरू नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है वो कहा यह जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात की डोर जो है वो दोबारा टूट जाए। ये मुज़ाकरात की डोर क्यों टूटना चाहती है, क्योंकि एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर जो है वो बात नहीं की जा सकती, तीसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि ये इस तमाम क्राइसिस में अगर उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी सियासत की तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि जो पीडीएम है ये सियासी तौर पर अपने आप को तनहा करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान के अवाम के मूड का उनको पता है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो जो सोच रहे हैं वो इनको पता है, तो ये सारा क्राइसिस जो है वो बढ़ते बढ़ते बड़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब करता जा रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि जो डायलॉग शुरू हुए उसमें जमात इस्लामी भी कूद पड़ी। जमात इस्लामी ने जो सिराजुल हक साहब है उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की, इमरान खान से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात के लिए एक जानिब तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी के नाम जो है वो कहे कि इनके साथ डायलॉग किए जाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी। जुबानी तौर पर जो है वो सरदार अयाज सादिक और दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक का नाम दिया गया और अब तक इस मामले पे पिछले 4 दिन से कोई पेशरफ नहीं हो सकी, ना कोई बातचीत हुई, ना कोई राब्ता हुआ। इस पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जो है वो मजीद बात करके जो है वो अपने आप को मुतनाज़ा बना लिया। हालांकि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, बार बार कहा कि जो है वो इलेक्शन एक ही तारीख पर होने चाहिए। गोया उन्होंने पीडीएम के मौक़िफ़ की हमायत कर दी, जिसकी वजह से उनका जो है वो इस तमाम इशू पर बात करना जो है वो काफ़ी खिटाई में दिखाई दे रहा है। गोया तहरीक इंसाफ को जो इज्जत जमात इस्लामी को दी, जो क्रेडिबिलिटी दी, उन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको ख़त्म कर दिया और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। अब मामला ये है कि ईद उल फितर के आइंदा एक हफ्ता जो है वो पाकिस्तान में सियासी धमाका होने जा रहा है। या तो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अगर मुज़ाकरात करके किसी एक तारीख पर अगर मुत्फिक हो जाती हैं तो ये भी एक बड़ा सियासी जमात है, इसके चांसेस कम है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर 14 मई का फैसला बहाल रखते हैं तो उस फैसले के खिलाफ हुकूमत मैदान में आएगी और इसमें शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत जा सकती है, पूरी वफाकी काबीना नाअहल हो सकती है, पीडीएम की गवर्नमेंट नाअहल हो सकती है और मुल्क में सियासी बहरान जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस का शक्ल अख्तियार कर जाएगा और मज़ीद आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर अचानक जो है वो हामिद मीर साहब की एंट्री होती है। हामिद मीर साहब पाकिस्तान की तारीख के बिलाशुबा जो है वो एक बड़े नामवर जो है वो एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने 25 के करीब जो है वो लोगों को बुलाया और जर्नलिस्टों को बुलाया और उन्हें कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ
जंग करने के काबिल नहीं है मुबैना तौर पर। ये बात जो है वो खासी परेशान कौन थी, क्योंकि उसी दौर में जो है वो जब इंडिया ने पुलवामा का ड्रामा जो है वो रचाया था और उसके बाद पाकिस्तान के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार किया, भारत के 2 त्यारे मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर उनका अपना जो है पाकिस्तानी फौज का मोराल जो है वो बहुत बुलंद था, एयरफोर्स का मोराल बहुत बुलंद था। लेकिन हामिद मीर की बात ने जो है वो एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है और जनरल बाजवा जो है वो एक बार फिर तनकीद के जद में आ गए हैं, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो अभी तक उन्होंने इसका डिनायल नहीं दिया। जनरल बाजवा जो है वो शुरू से पाकिस्तान की तारीख के वाहिद जनरल है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो तनाज़ात का शिकार रहे हैं, सियासी बयानात दिए उन्होंने, उस पर तनाज़ात का शिकार रहे, उन्होंने जो है वो इमरान खान के खिलाफ बयानात दिए। उससे पहले नवाज शरीफ जो थे वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल बाजवा पर तनकीद कर चुके हैं, खुल्लम खुला सियासी जल्दों में तनकीद की, वो खतबाज आए। तो उसके बाद जो इमरान खान हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने उन पर तनकीद शुरू कर दी। तो मामला जो है वो अब काफ़ी गंभीर दिखाई देता है, परेशान कुन सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है और इस सूरत हाल में जो है वो मजीद क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो है वो जनरल बाजवा को जो है वो अब बयान देना चाहिए, जनरल बाजवा को इतराफ़ करना चाहिए कि जो बात की गई है, जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है मुबैना तौर पर वो दुरुस्त है या गलत, क्या उन्होंने ऐसी को बात की है। अगर फौज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस किस्म का बयान देते हैं तो ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, भारत के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के महाज पर उन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं जब भारत के हमले रोके गए। तो पाकिस्तान जो है वो इस जो इंकशाफ से पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान का एक ही इसी तरह जो है वो इसका अजाला हो सकता है कि जनरल बाजवा खुद मैदान में आए और वो बताएं कि हकीकत क्या है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो इसका अजाला करने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो महफूज हाथों में है, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उससे बढ़ के कोई बात नहीं है और फ़ौज पाकिस्तान पूरी तरह कैपेबल है कि वो जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो F-16 ब्लॉक 52 मौजूद है, 4th जनरेशन का ये जहाज़ हैं जो भारत को जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 जो है वो इन सर्विस हैं, JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो जल्दी सर्विस में जो है वो आ जाएंगे। और भारत ने जब पुलवामा के बाद जो है वो पाकिस्तान अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया तो भारत ने जो है वो फौरी तौर पर फ्रांस से राफेल त्यारे जो है वो 4.5 जनरेशन के जो है वो ले लिए थे, जिस पर उन्हें बर्तरी पाकिस्तान पे हासिल हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने सस्ते दामों जो है वो उसका तोड़ किया और बजाय वो महंगे तरीन जहाज़ खरीदने के राफेल के मुकाबले में बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थी, लेकिन उन्होंने J-10C चाइना से जो है वो ले लिया, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान राफेल को अभी तोड़ करने के जो है वो काबिल हो गया। तो जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो खुल्लम खुला कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो फौज पाकिस्तान की सरहदों के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने को तैयार हैं, एक एक कतरा बहाने को तैयार है और पाकिस्तान की सरहदें नाकाबिले तस्खीर हैं। लेकिन जनरल बाजवा को अपने इल्जामात का जवाब देना होगा, क्योंकि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है।